परवीन बाबी। उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दिलों को मोह लेती थी। वो मॉडर्न औरत थीं, एक ट्रेंडसेटर जो परंपराओं को चुनौती देती थीं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थीं। लेकिन उस चमकदार मुस्कान और आत्मविश्वास भरे चेहरे के पीछे एक ऐसी जिंदगी थी जो रहस्यों में डूबी हुई थी। इस रहस्यमयी स्टार की जिंदगी में आखिर हुआ क्या था? हमारे साथ जुड़िए और हम परवीन बाबी की जिंदगी और मौत के बारे में जानेंगे और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो वो थीं। परवीन बाबी की कहानी आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती है। बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर एक दुनिया में जन्मी उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और ऐसा करके उन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। जैसे जैसे हम उनकी कहानी में और गहराई से उतरेंगे, हम उनके डर, उनके अजीबोगरीब व्यवहार और एक ऐसी स्टार के दर्दनाक पतन के बारे में जानेंगे जिसके पास सब कुछ था। क्या परवीन बाबी अपनी ही सफलता का शिकार हो गई थीं, जो प्रसिद्धि के दबाव और इंडस्ट्री की चंचल प्रकृति का सामना नहीं कर सकीं? या कुछ और था, कुछ और गहरा था, जो उनके आखिरी सालों में उन्हें सताता रहा? परवीन बाबी की कहानी बॉलीवुड की चकाचौंध से कोसों दूर गुजरात के ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ में शुरू हुई। 4 अप्रैल 1949 को एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में जन्मी परवीन की शुरुआती जिंदगी उस दुनिया से बिल्कुल अलग थी जो बाद में उनकी अपनी बन गई। किसी को नहीं पता था कि इस छोटे से शहर की इस शांत लड़की के सपने एक दिन पूरे देश को मोहित कर लेंगे। बाद में उनका परिवार अहमदाबाद आ गया, जहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में ही परवीन की खूबसूरती और उनके अंदर का जादू लोगों का ध्यान खींचने लगा था। साल था 1973। बॉलीवुड उस समय अभी भी पारंपरिक कहानियों और रूढ़िवादी किरदारों में ही उलझा हुआ था। ऐसे में परवीन बाबी ने फिल्म चरित्र से अपनी शुरुआत की। ये फिल्म भले ही व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इसने युवा अभिनेत्री के लिए एक शुरुआत का रास्ता बनाया। B.R. चोपड़ा ने परवीन में एक ऐसी प्रतिभा देखी जो अभी तक छिपी हुई थी, एक ऐसा हीरा जिसे तराशने की जरूरत थी। उन्होंने परवीन को अपनी अगली थ्रिलर फिल्म मजबूर में काम करने का ऑफर दिया, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन थे। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और इसने परवीन बाबी को एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित कर दिया। बॉलीवुड पर परवीन बाबी का प्रभाव उनके अभिनय से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने आधुनिक पश्चिमी फैशन के युग की शुरुआत की और भारतीय फिल्म उद्योग के पारंपरिक पहनावे की परंपराओं को चुनौती दी। उनके कपड़े बोहेमियन और ग्लैमरस का मिश्रण पूरे देश की महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय बन गए। उनके खास फ्लोइंग गाउन से लेकर उनके बोल्ड एक्सेसरीज तक, परवीन एक ऐसा आत्मविश्वास और सहज स्टाइल पेश करती थीं, जो नया और प्रेरणादायक दोनों था। परवीन बाबी आ गई थीं और उनके आगमन के साथ भारतीय फिल्म उद्योग पहले जैसा कभी नहीं रहा। परवीन बाबी सिर्फ स्क्रीन पर एक खूबसूरत चेहरा बनकर संतुष्ट नहीं थीं। वे अपनी भूमिकाओं में एक खास तरह की गहराई और जटिलता लाती थीं और अक्सर ऐसे किरदार निभाती थीं जो आधुनिक, स्वतंत्र और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने से नहीं डरते थे। दीवार, अमर अकबर एंथोनी और नमक हलाल जैसी फिल्मों में परवीन ने उस दौर के कुछ सबसे बड़े पुरुष सितारों के साथ काम किया। बॉलीवुड हीरोइन के रूढ़िवादी सांचे से बाहर निकलने की इस इच्छा ने उन्हें उन भारतीय महिलाओं की एक नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बना दिया, जो खुद बदलाव की तलाश में थीं। परवीन बाबी का प्रभाव सिल्वर स्क्रीन से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वो आधुनिक भारतीय महिला का प्रतीक बन गईं, जो आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और अपनी पहचान बनाने से नहीं डरती थी। एक ऐसे समाज में जो अभी भी पारंपरिक मूल्यों और अपेक्षाओं से जूझ रहा था। परवीन की बोल्ड पसंद और बेबाक अंदाज ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। उस समय के कुछ सबसे योग्य कुंवारों के साथ उनके चर्चित रिश्ते रहे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी इन रिश्तों से परिभाषित नहीं होने दिया। उनका निडर रवैया उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व में भी दिखाई देता था। वे अपने बेबाक इंटरव्यू के लिए जानी जाती थीं, जहां वे अपने जीवन, अपने प्यार और अपने संघर्षों के बारे में खुलकर बात करती थीं।
जहां एक तरफ परवीन बाबी के बेबाक और अलग राह चुनने के अंदाज ने उन्हें एक आइकन बना दिया, वहीं इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके बेबाक स्वभाव और अपरंपरागत जीवन शैली ने उन्हें अक्सर गपशप और अटकलों का निशाना बनाया। वही मीडिया जिसने उनकी सुंदरता और प्रतिभा का जश्न मनाया था, वह उनकी पसंद की आलोचना करने और उनकी आलोचना करने में भी उतनी ही तेजी दिखाता था। लगातार हो रही छानबीन, अफवाहें और हमेशा उनकी निजी जिंदगी पर नजर रखने वाले लोगों का असर उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वह लोगों की नजरों से दूर होने लगी और ज्यादा से ज्यादा अकेली और एकांत प्रिय होती गईं। परवीन बाबी की कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाती है कि प्रसिद्धि और सामाजिक उम्मीदों के भारी दबाव में आकर सबसे चमकते सितारे भी बुझ सकते हैं। साल था 1983। अपने करियर के शिखर पर परवीन बाबी ने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह गायब हो गईं। इस खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और उनके फैंस हैरान हो गए। एक दिन वो बॉलीवुड की शान थीं, जो मैगजीन कवर पर छाई रहती थीं और एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म साइन करती रहती थीं, और अगले ही दिन वो बिना किसी सुराग के गायब हो गईं। उनके गायब होने के पीछे की परिस्थितियां रहस्य से घिरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गई हों और अपने पीछे कई तरह की अटकलें और अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गई हों। परवीन के अचानक गायब होने से जो जगह खाली हुई थी, वह जल्द ही अफवाहों और अटकलों से भर गई। तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं, हर एक पिछली वाली से ज्यादा अजीबोगरीब। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रसिद्धि के दबाव से मुक्ति पाने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर शरण ली है। दूसरों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने किसी से भागकर शादी कर ली है, और आखिरकार उन्हें मीडिया की नजरों से दूर प्यार और खुशी मिल गई है। और भी भयानक अफवाहें थीं। कुछ लोगों ने उनके मानसिक रूप से बीमार होने और उनके साथ कुछ गलत होने की अफवाहें भी फैलाईं। पत्रकारों और निजी जांचकर्ताओं द्वारा उनका पता लगाने के कई प्रयासों के बावजूद परवीन बाबी का कहीं कोई पता नहीं चला। साल बीतते गए। परवीन बाबी के अचानक गायब होने का जो सदमा लोगों को लगा था, उसे लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे। फिर जिस तरह अचानक वह चली गई थीं, उसी तरह अचानक वह वापस आ गईं। 1990 का दशक शुरू हो चुका था और परवीन बाबी मुंबई वापस आ गई थीं। लेकिन ये वो चमकता सितारा नहीं था जिसने कभी पूरे देश को मोहित कर लिया था। उनकी जगह एक कमजोर औरत थी, जिसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे मेकअप की मोटी परतें भी नहीं छिपा सकती थीं। जैसे ही परवीन ने मुंबई में अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की कोशिश की, उनके अजीब व्यवहार की अफवाहें फैलने लगीं। पड़ोसियों के साथ उनकी अजीब मुलाकातें होती, पुराने दोस्तों को बेतुके फोन आते और इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों पर अजीबोगरीब आरोप लगते। ऐसा लग रहा था कि परवीन को यकीन हो गया था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उनका पीछा कर रहा है और उन्हें परेशान कर रहा है। उनका व्यवहार, जो पहले एक चिंता का विषय था, अब एक तमाशा बन गया था, बॉलीवुड के कभी न खत्म होने वाले ड्रामे का एक दुखद हिस्सा। जिस इंडस्ट्री ने एक समय पर परवीन बाबी को अपनाया था, अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनकी वापसी पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। कुछ लोग उनकी हालत देखकर मदद और सहानुभूति का हाथ बढ़ाते हुए उनके पास पहुंचे। दूसरों ने उनके अजीबोगरीब व्यवहार से सावधान रहते हुए और उनके आरोपों के जाल में फंसने के डर से उनसे दूरी बनाए रखी। परवीन बाबी, वह महिला जिसने कभी लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, अब खुद को उसी इंडस्ट्री ने अलग थलग कर दिया था जिसने उन्हें स्टार बनाया था। मुंबई के एक साधारण से अपार्टमेंट की 4 दीवारी के भीतर हो रही इस त्रासदी से बेखबर बाहर की दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही। एक समय में बॉलीवुड की शान रही परवीन बाबी मृत पाई गईं और उनकी लाश कई दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही। वो जोश जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था, वो ऊर्जा जो उनसे निकलती थी, वो सब अब गायब हो चुका था और पीछे रह गई थी बस एक खालीपन जो उनके आखिरी दिनों की अकेलेपन की कहानी बयान कर रहा था। वो ग्लैमर, वो दीवानगी, वो प्रसिद्धि का तूफान, ये सब अब एक धुंधली याद बनकर रह गया था,
और पीछे छूट गई थी एक ऐसी औरत जो अपने अंदर के राक्षसों से जूझ रही थी, उस दुनिया में अकेली जो उसके बिना आगे बढ़ चुकी थी। परवीन बाबी की मृत्यु की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे मीडिया में एक ऐसी खलबली मच गई जो उनके आखिरी पलों के शांत और एकाकी माहौल से बिल्कुल अलग थी। जिस दुनिया ने ज्यादातर उनके संघर्षों की अनदेखी की थी, वह अब उनकी मौत के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानने के लिए, मौत के कारणों पर अटकलें लगाने के लिए और देर से ही सही अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए बेताब थी। आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि परवीन बाबी की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी। क्या परवीन बाबी जैसी जीवंत, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी हवा में झिलमिलाते मोमबत्ती की तरह यूं ही खत्म हो सकती है? जो लोग उन्हें जानते थे, उनके लिए ये आधिकारिक स्पष्टीकरण अधूरा था। एक ऐसा पर्दा जो जल्दबाजी में खींचा गया था और एक ऐसे सच को छुपा रहा था जो कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाला था। परवीन बाबी की मृत्यु के बाद भी कुछ सवाल अनुत्तरित ही रहे। कुछ अफवाहें ऐसी थीं जिन्हें आधिकारिक घोषणाओं से भी खत्म नहीं किया जा सका। क्या वह इंडस्ट्री जिसने कभी उनका जश्न मनाया था, उनकी जरूरत की घड़ी में उनका साथ देने के लिए काफी थी? क्या वो लोग जो उनके सबसे करीब थे, उनके चाहने वाले, दोस्त, सहकर्मी, क्या उन्होंने भी उनके आखिरी संघर्ष में उनका साथ छोड़ दिया था? अपने आखिरी सालों में उन्होंने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, जिन्हें कई लोगों ने एक परेशान दिमाग की बकवास बताया था, अब उनका एक नया मतलब निकल रहा था। क्या साजिशों और धमकियों के उनके दावों में कुछ सच्चाई थी? क्या उनका डर सिर्फ उनका वहम था, या कहीं ऐसा कुछ था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? परवीन बाबी की जिंदगी की कई और बातों की तरह सच्चाई अब भी एक रहस्य बनी हुई है, जो अटकलों और अनुमानों में खो गई है। उनकी मृत्यु भले ही दुखद थी, लेकिन इसने प्रसिद्धि की नश्वरता, दीवानगी की चंचल प्रकृति और उन लोगों के अक्सर अनदेखे संघर्षों की याद दिला दी जो अपनी जिंदगी लोगों की नजरों में जीते हैं। परवीन बाबी की मृत्यु हालांकि आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक कारणों से मानी गई, लेकिन उनके पीछे अनुत्तरित प्रश्नों की एक कड़ी छूट गई। एक ऐसा एहसास कि शायद कुछ सच्चाई अनकही रह गई, जो अटकलों और गपशप के बोझ तले दब गईं। आधिकारिक बयान साफ सुथरा उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत कम था जिन्होंने अभिनेत्री को मानसिक रूप से बीमार होते और निराशा में डूबते देखा था। क्या वह इंडस्ट्री जिसने कभी उनका सम्मान किया था, उन्हें ऊंचाइयों पर बिठाया था, उनकी परेशानी की गहराई को पहचानने में नाकाम रही? क्या कुछ ऐसे संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जो उनके अंदर चल रहे तूफान की तरफ इशारा कर रहे थे? यह संभावना एक छाया की तरह पीछा नहीं छोड़ती। बॉलीवुड की दुनिया अपने सारे ग्लैमर और आकर्षण के बावजूद क्रूर और निर्दयी हो सकती है। एक खास छवि बनाए रखने का दबाव, लोगों की लगातार निगरानी, अगले उभरते हुए सितारे द्वारा बदले जाने का डर, ये कुछ ऐसे बोझ थे जो कई लोगों ने उठाए, लेकिन परवीन के लिए, जो पहले से ही अपने अंदर के राक्षसों से जूझ रही थी, ये असहनीय साबित हुए। परवीन बाबी के निधन के बाद से उनके आखिरी दिनों को लेकर अनुत्तरित प्रश्नों के कारण अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ती रहीं। कुछ लोग इंडस्ट्री के ताकतवर लोगों पर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की ओर इशारा करते हैं। क्या उनके दावे महज एक परेशान दिमाग की उपज थे, या उनमें कुछ सच्चाई थी? ये संभावना आज भी लोगों को हैरान और परेशान करती है और उनकी विरासत पर एक लंबी छाया डालती है। क्या परवीन बाबी, जो महिला कभी ताकत और आजादी की प्रतीक थीं, आखिरकार उन लोगों ने निराश किया जिन्हें उनका दर्द समझना चाहिए था? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों को परेशान करता है। परवीन बाबी की जिंदगी हालांकि दुखद रूप से जल्दी खत्म हो गई, आज भी लोगों को मोहित और हैरान करती है। बिल्कुल एक ऐसी धुन की तरह जो संगीत बंद होने के बाद भी कानों में गूंजती रहती है। वह विरोधाभासों की महिला थी, ताकत और कमजोरी, ग्लैमर और निराशा के धागों से बुनी गई एक ऐसी कहानी। दुनिया ने उनकी चमकदार मुस्कान, उनके आत्मविश्वास से भरे कदम, आधुनिक नारीत्व का अवतार देखा, लेकिन सतह के नीचे एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे कम ही लोग समझ सके। अंत में परवीन बाबी की कहानी अनुत्तरित प्रश्नों, अफवाहों और अटकलों और समय बीतने के साथ धुंधली पड़ती सच्चाइयों
और मशहूर लोगों की जिंदगी को घेरने वाले रहस्यों की कहानी है। क्या उनका दुखद अंत किसी साजिश का नतीजा था, किस्मत का क्रूर खेल, या मानसिक बीमारी में धीमी और दर्दनाक मौत? हो सकता है कि हम कभी जवाब न जान पाएं, लेकिन उनके जाने के बाद भारतीय सिनेमा और उनके चाहने वालों के दिलों पर एक ऐसी छाप छूट गई है जो कभी मिट नहीं सकती।